तो नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, टाइम पास नहीं करते और सच सच और सच्चाई सच्चाई बात करते हैं कि जो जॉब है ना वो बड़ी मुश्किल और मेहनत से मिलती है यार। ठीक है, ये सच्चाई है। ठीक, आपका एक सब्जेक्ट मजबूत है और दूसरा सब्जेक्ट खराब है, ठीक है, तो शायद से आपको जॉब ना मिले। क्यों? क्योंकि जॉब है ना सारे सब्जेक्ट प्रॉपर मांगती है। चाहे आप एग्जाम दे रहे हो सीजीएल का, चाहे CHSL का, चाहे CPO का, ठीक है, चाहे दिल्ली पुलिस का, ठीक है, XYZ कोई सा भी, चाहे RPF का, चाहे CISF का, ठीक है यार, कोई भी दे रहे हो, चाहे UPSC का प्रीलिम्स दे रहे हो, उसके अंदर सेम सब्जेक्ट तो सब में आते हैं। ठीक है, तो आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, ठीक है, अपने पेपर्स में। अब आप तो जानते हो जैसे CGL आया है, इस बार पैटर्न बदल चुका है, तो प्री में तो है ही GS और साथ में मेंस में भी GS है। ठीक है, तो इन सारे पेपरों में और कुछ भी करने के लिए हमें GS बहुत इंपॉर्टेंट पड़ती है। और GS में अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था, हिस्ट्री है ना, और साइंस है, और जियोग्राफी है, और विविध मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, तो सब कुछ करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो मैं आपके साथ पहले हिस्ट्री डिस्कस करूंगा, ठीक है, और हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, अपने लेवल पे मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो आपके इन सारे पेपर्स में आएंगे। देखिए, मैं इनकी तो गारंटी लेता हूं, इन पेपर्स के में तो यही चीजें आती है। क्यों? क्योंकि इन सारे पेपर्स में दिमाग नहीं लगाने। UPSC की बात अलग है, ठीक है, उसमें थिंकिंग आती है, बाकी सब में आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री की। ठीक है, तो इन सब के लिए जो इतने भी एग्जाम है ना, इन सब के लिए जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री क्या बोलता है? इतिहास। क्या? इतिहास। हमें इतिहास पढ़ना होगा। ठीक है, इतिहास पढ़ना होगा हमें। इतिहास भी अलग अलग तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, देखिए, इतिहास भी अलग अलग तरीके से पढ़ना होगा। इतिहास के कई सारे भाग होते हैं, जैसे कि पहले तो देखिए, ये वाली वीडियो मैं इतिहास के लिए बना रहा हूं, उसके अलावा आपको राज्य व्यवस्था भी पढ़नी है, सामान्य विज्ञान भी पढ़ना है, भारतीय इतिहास तो पढ़ना ही है, विविध पढ़ना है, सामान्य अर्थशास्त्र भी पढ़ना है, और भारतीय अर्थव्यवस्था और क्या बोलते हैं ये भूगोल भी पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हम इतिहास की बात करें, किसकी? इतिहास की, हिस्ट्री के। ठीक है, तो हम हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो हिस्ट्री है ना, जैसे कि लूसेंट है, अभी आप लूसेंट से पढ़ना चाहो, लूसेंट है, ठीक है, लूसेंट से आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ेंगे, रटेंगे उसको। इतने सारे फैक्ट है यार, इतने सारे हजारों में लाखों में फैक्ट है इसके अंदर, रट नहीं पाएंगे यार। वो बंदे बोलते हैं ना, मैंने लूसेंट 4 बार पढ़ ली, 6 बार पढ़ ली, उन्होंने ऐसे रटी नहीं होती लूसेंट। क्यों? कितनी बार भी पढ़ लो यार, कुछ क्वेश्चन से याद होंगे, सब कुछ याद नहीं हो सकता। तो आपको ना स्टोरी से जोड़ो, क्योंकि याद रखना, कभी भी हम जो चीजें पढ़ते हैं ना, हमारी यादों के साथ जिन चीजों को हम जोड़ते हैं तो हमें याद होती है। यस और नो? याद होती है, हाँ होती है। तो हम इतिहास को भी ऐसे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कहानियों के थ्रू। हम चालू करेंगे हड़प्पा से और पहुंचेंगे 1947 तक। देखिए, आज मैं आपको इंट्रो दूंगा और पहली बार टाइमलाइन दूंगा। टाइमलाइन का क्या मतलब होता है? टाइम के साथ चीजों को जोड़ना। जैसे मैं बोलूं, मैं अभी पैदा हुआ और इस समय मेरा बर्थडे था, उस समय दूसरा बर्थडे है, तो उसके साथ साथ में और जो चीजें हुई उनको याद करके रखना। ठीक है, जैसे हिस्ट्री के मेन इवेंट्स आपको पता होते हैं, देश कब आजाद हुआ, महात्मा गांधी भारत कब आए, और जब हमें ये सारी चीज पता लगते हैं तो इसके आसपास की चीजें भी अपने आप जान जाते हैं। जैसे कि देखिए, हमें इतिहास पढ़ना है, तो इतिहास के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा? ठीक है, पहले तो ये क्या बोलते हैं, पहले तो हमें पढ़ना होगा प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत। ठीक है, पहले प्राचीन भारत। क्या? प्राचीन भारत। फिर हमें पढ़ना होगा मध्यकालीन भारत। क्या? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, ठीक है, फिर हमें पढ़ना होगा मध्यकालीन भारत। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप है ना मेरे साथ लगे रहें। ठीक है, मिटो दे रहा हूं, लगे रहें और सुनते रहें। केवल कान में लीड लगा लो, बर्तन धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, बच्चा खिला रहे हो, बीवी से प्यार कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, और तो है ना उसके साथ बस सुनते रहो। और तीसरा क्या होगा? मध्यकालीन। ये देखिए, प्राचीन भारत एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत मिडिवल हिस्ट्री, और फिर कौन सा भारत? यहां पे आ जाएगा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। क्या? आधुनिक भारत।
जो मैं आपको चीजें बताऊंगा अलग अलग किताबों में अलग अलग होती हैं, थोड़ी थोड़ी डेट आगे पीछे होगी, तो उससे खफा मत होना, टेंशन मत होना, फांसी मत लगा लेना, क्योंकि डेट है ना किसी किसी चीज की डिसाइड नहीं रहती। क्योंकि अभी हड़प्पा की मैं डेट लिखने जाऊं लगभग लिखूंगा उसमें, ठीक है, ये नहीं कि मैं कंफर्म लिखूंगा। कौन सा हड़प्पा वाले मेरे को फोन करके बताते हैं, हाँ हेलो हड़प्पा से बोल रहा हूँ, इस तारीख को हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ था। अब भैया हमारे पास जो एविडेंस होते हैं उसके हिसाब से हम तुक्का लगाते हैं, हम नहीं लगाते, जो इतिहासकार हैं वो लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये तीन समय है, ठीक है। अब इन तीन समयों के अंदर ही हमें पढ़ना होता है। देखिए अब मैं आपको एक छोटी टाइमलाइन बताता हूं। देखिए प्राचीन भारत जो हमारा है वो हमारा चालू होता है हड़प्पा से। कब से? हड़प्पा से चालू होता है, फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। ऐसे देखो लाइन खींचते हैं, क्या खींचते हैं? लाइन खींचते हैं, ठीक है। ऐसे लाइन खींच दी मैंने, ठीक। और यहां पर ना इवेंट्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इवेंट्स। इसका बोलते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब है समय रेखा। इसमें आपको ना सारी चीजें नहीं पता हो सकती यार, यूपीएससी की तैयारी थोड़ी कर रहे हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें पता होगी ना, तो उससे आगे पीछे क्या आ रहा है तुक्का लगा सकते हैं। तो आज हम है ना केवल इंट्रो लेंगे, जो भी 1 घंटे में होगा इंट्रो लेंगे, और बाकायदा ना इंट्रो से टाइमलाइन दिमाग में बैठाएंगे कि आगे जब हम चीज को पढ़े, जैसे मैं बोलूँ आप मैगी बना लो, आपको पता ही नहीं है साला मैगी होती क्या है, मैदे की होती है, आटे की होती है, या मैगी में प्याज डलती है, टमाटर डलता है, तो आप बना पाओगे मैगी? नहीं ना। यही मैगी के इंग्रेडिएंट्स है जो अंदर डाले जाते हैं। जैसे शाही पनीर में जो जो चीज डाली जाती है वो चीजें हैं ये, उसके बाद हम पूरी शाही पनीर बनाएंगे। समझ आया? आशा करता हूं। देखिए तो पहले हड़प्पा सभ्यता आती है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता आ गई। उसके बाद देखो वैदिक काल मान लेते हैं। क्या आता है? वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल में भी एक तो ऋग्वैदिक काल, और उसके साथ में आगे वाला वैदिक काल जिसके अंदर 3 वेद लिखे गए हैं, श्याम वेद, अर्थावेदा और यजुर्वेदा, ठीक है। उसके बाद यही चलता रहता है, आगे समय आता है। उसके बाद क्या आता है? जनपद काल भी आ जाता है। जनपद काल इसी के समय में बौद्ध, जैन का समय भी आ जाता है। और यहीं पे आ जाते हैं हमारे वो महाजनपद, जनपद में ही महाजनपद। और इसी के बीच में तुम्हें अशोक मिल जाएंगे, जितने भी साम्राज्य थे। देखिए इसके बीच में तुम्हें साम्राज्य मिल जाएंगे, गुप्त वंश, मौर्य वंश, ठीक है, गुप्त वंश, मौर्य वंश, और इसके वो क्या बोलते हैं, शिशुनाग वंश, सारे वंश मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी के बीच में चोल, चेर, जितने भी सारे साम्राज्य थे वो मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो जाती है क्या? वैदिक काल, हड़प्पा वैदिक काल, ये सारी हो जाती है हमारी। इससे पहले ये क्या हो जाता है? प्राचीन भारत, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये, इसके बीच में क्या आ जाता है? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में सबसे बड़ी डेट याद रखना 712, जब पहला मुस्लिम भारत पे आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। क्या करता है? मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है और सिंध पे करता है। सिंध का राजा का नाम उस समय दाहिर होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद मोहम्मद गौरी गजनी 1012, ठीक है। फिर उसके बाद 1191, 1192 तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, पृथ्वीराज चौहान की बात आ जाएगी। फिर यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर गुलाम वंश भी यहीं आ जाएगा। फिर गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आ जाएगा, फिर तुगलक वंश आ जाएगा, फिर सैयद वंश आ जाएगा, फिर लोधी वंश आ जाएगा, ठीक है, लोधी वंश। फिर आ जाएगा बाबर आ जाएगा, तो उससे मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, मुगल वंश। फिर 1757 में पहली की लड़ाई होती है अंग्रेजों की और हिंदुस्तानियों की। किसकी? अंग्रेजों की, और मतलब कि मुसलमान शासक होता है सिराजुद्दौला, उसकी लड़ाई होती है। प्लासी का युद्ध बोलते हैं इसको, पहली बार लड़ाई होती है, ठीक है। तो लड़ाई होती है, उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद हो जाता है क्या? 1757 में प्लासी का युद्ध, पहली बार बंगाल पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। बंगाल पे कब्जा करने के बाद, अब ये जो बंगाल पे कब्जा है ना 1757 से 1947, इसको बोलते हैं हम आधुनिक भारत, ठीक है। और मुगल से, और यहाँ पे जो ये भी आए हैं ना, ये क्या बोलते हैं 712 में मोहम्मद कासिम, इसको बोलते हैं मध्यकालीन भारत, ठीक है, लगभग। और इससे पहले वाले को वैदिक काल, जनपद काल, इनको बोलते हैं हम प्राचीन भारत। समझ आ रहा है? ये हमारा हिस्ट्री की ना टाइमलाइन है।
अभी इसके बीच में हजारों चीजें यार, उसको मैं नहीं बता रहा हूं, मैं बस ये बता रहा हूं लगभग ऐसे रहा था हमारा इतिहास। तो अगर कोई बोले आपसे हमारा इतिहास क्या है, चाहे आपको किसी भी पेपर देना हो, दिल्ली पुलिस, SSC, कोई भी XYZ भारत का पेपर देना हो, तो भारत का इतिहास अगर बोलेंगे तो हड़प्पा से चालू होगा। कहां से? हड़प्पा से चालू होगा। आते 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 मुसलमान आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आते 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 अंग्रेज भी आ जाएंगे, फिर कहां से? हड़प्पा से चालू होकर और लास्ट में 1947 तक। हमारा इतिहास कहां से कहां तक है? हड़प्पा से लेकर 1947 तक। समझ आ रहा है? तो यही क्या है, हमारे भारत का इतिहास है। और 1947 के बाद क्या हो जाएगा, उसको हम राज्य व्यवस्था या पॉलिटी में जोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय 1947 के बाद भारत ना संप्रभु हो गया था, हमारा खुद की पावर आ गई थी, हमारी खुद की सरकार बन गई थी, भारत की सरकार। समझ आ रहा है? तो इसको ही बोलते हैं पॉलिटी। ठीक है, मेरा आज का उद्देश्य खाली आपको ये है बताना कि क्या क्या था हमारे भारत में यार, क्या क्या पढ़ना है। जब आपको बताया जाए ना, जैसे कि आपको लड़का देखना है, लड़की देखना है, बताया जाए लड़की है ना ऐसी फटीचर है, तो पहले ही मन बदल जाएगा कि यार हम क्यों करें फटीचर से शादी, यार लड़के तो तब भी कर लेंगे, यार लड़की तो बल जिंदा होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन लड़कों के लिए, जैसे लड़कियों के लिए क्या, लड़की को बोलते लड़का है फैक्ट्री में काम करता है, लड़की हाँ मैं नहीं करूंगी शादी, मैं तो हीरोइन हूँ। ठीक है, लड़की कभी मतलब अपने छोटे लड़के से, मतलब छोटे औकात वाले लड़के शादी नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन वही उस लड़की को बता जाए सरकारी बाबू है, बेशक से कड़ियन ना हो, बेशक से गंदा संदा हो, कितना भी कमी ना हो, सरकारी नौकरी, अब तो मम्मी हम तो सोच रहे हैं किसी लड़के से शादी कर ले। ठीक है, तब विचार बन जाते हैं। तो ऐसे ही आपको जब पहले से पता होगा ना किस चीज़ के बारे में, जैसे आपको पता हो मैगी बनाने की रेसिपी या शाही पनीर बनाने की रेसिपी, तो शाही पनीर चाहे किसी भी जगह बनाना हो, धूप में ठंड में, तो आपको थोड़ी बहुत मुश्किल आएगी लेकिन बना लोगे। तो ऐसी ही बात है, आपको इसके बारे में पता है ना, तो आप इतिहास में जब आप आगे पढ़ोगे ना एक चीज, जैसे हड़प्पा पढ़ाया जाएगा आपको, फिर जनपद काल पढ़ा जाएगा, वैदिक काल बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको फिर से दोबारा एक बार बताता हूं, हमारा इतिहास है ना, इतिहास को 3 चीजों में बांटा, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन हड़प्पा हो गया, वैदिक काल हो गया, और इससे पहले जनपद काल हो गया। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिससे हर पेपर में क्वेश्चन आता है, फिर मध्य मगध साम्राज्य, इसके अंदर फिर गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर भारत पर मुस्लिम आक्रमण पढ़ेंगे हम, फिर दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल काल पढ़ेंगे हम, फिर 1857 का विद्रोह। सॉरी मैं एक चीज भूल गया यहाँ पे, इसके बीच में एक कांड होता है 1857 का विद्रोह, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। जैसे 1947 में हमने अंग्रेजों को भगा दिया ना, 1857 में भी हमने ऐसा ही काम किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। कई सारे दोगले या दलाल बंदे थे अपने साथ, कमीने साले कुत्ते, ठीक है, उनकी वजह से हम आजाद नहीं हो पाए थे। नहीं तो 1947 में जो आजाद हुए ना, वो 100 साल पहले ही आजाद हो जाते हम। लेकिन कुछ जानते हो ना, माई के दलालों का, उनकी वजह से आजाद नहीं हो पाए थे। ठीक है, मैं आशा करता हूं अभी आपको पता है, ये तो आज मैं ऐसे ही बता रहा हूं, अभी आपको आगे बहुत मजा आने वाला है। केवल लीड लगा के बैठ के सुनो, चिल्ली के सामने मूवी लग रही है और कोई बंदा कुछ बोल रहा है, सुनते रहो, बर्तन धो रहे सुनते रहो, आपके दिमाग में 2-3 बार में अपने आप बैठ जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री का यही तो जादू है यार, कहानियों से रिलेट होता है। इसमें तुम्हें प्यार, मोहब्बत, टकरार, धोखा सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ोगे, भगत सिंह, बटुकेश्वर दास, गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे, भगत सिंह जैसे लोगों के बारे में जानोगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानोगे, सब कुछ जानना होगा तुम्हें। उस आर्मी के बारे में जानोगे जिसने भारत को आजाद करने में, INA के बारे में जानोगे, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में जानोगे, सुभाष चंद्र बोस ने जिसको जोड़ा था, बनाया था एक पंजाबी सरदार ने, सोहन सिंह बांगरा नाम है उनका। ठीक है, आप शायद कंफ्यूज हो, इस लोगों को पता नहीं होता। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, इतिहास है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको टाइमलाइन समझ आई होगी। और इसमें सबसे जरूरी जो मेन चीजें, अब आपको सीधे से बोलूं मेन चीजें क्या है, तो मेन चीजें ये है हड़प्पा, ठीक है, और वैदिक काल तो ऐसे नॉर्मल होता है, जनपद काल पढ़ना है आपको, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, और मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत में जो वंश रहे हैं ना, जैसे पहले गुलाम वंश रहा है, देखिए पहले गुलाम वंश रहा है, फिर तुगलक वंश रहा है, फिर लोधी वंश रहा है। देखिए मैं बताता हूं, देखिए पहले ये जो ये है ना, इतने ये जो 4 शब्द, 5 शब्द, 5 डिजिट वो लिखे है ना अक्षर,
तो ये सोचे ये 5 जो है ना ABCD जो लिखी है, इनमें है ना पूरा 500-600 साल का इतिहास है। सोचो, इसको बोलता है गुलाम वंश, इसको बोलता है खिलजी वंश, इसको बोलता है तुगलक वंश, इसको बोलता है सैयद, इसको बोलता है लोधी वंश। गुलाम वंश की स्थापना वही 1994 में जब वो चला जाता है ना, सेकंड वो तराइन का युद्ध हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देते हैं और मर जाता है। फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं, गौरी का शासन हो जाता है। गौरी अपने यहाँ गौर में चला जाता है वापिस अफगानिस्तान के उधर, और फिर यहाँ पे अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाता है। आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, इसी के गुलाम के अंदर आपको रजिया गुंडों में फंस गई, सुना है? रजिया सुल्तान के बारे में भी गुलाम वंश में सुनोगे। फिर खिलजी वंश के बारे में जाने होगा, अलाउद्दीन खिलजी, ये वही है खिलजी वंश का। खिलजी वंश का शासक वही है अलाउद्दीन खिलजी, जो पद्मावती वाली मूवी देखिए, पद्मावती मूवी आई थी, उसके अंदर ड्रामे करता है, पद्मावती से प्यार करने लग जाता है, हम खिलजियों ने ख्वाब देखा था, साला चोर, ठीक है। उसके बारे में पढ़ना होगा, लेकिन है था तो खतरनाक, ठीक है। फिर तुगलक वंश के बारे में पढ़ना होगा, फिर सैयद वंश के बारे में, फिर लोधी वंश के बारे में। लोधी वही बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। अंत में इब्राहिम लोधी को हरा के लोधी वंश का जो शासक था तीसरा, इब्राहिम लोधी को हरा के बाबर आता है। बाबर पहला पानीपत का युद्ध करता है 1526 में, और वहां से मुगल वंश की स्थापना करता है। तो ये 5 वंश है, ठीक है। इसको याद कैसे करोगे? जीके तो सरल लगती है, या तो ऐसे याद कर लो या तो ऐसे याद कर लो। जीजा का तो साला, जीजा का टकला साला, जीजा का टकला साला, जीजा का टकला साला। अगर आपको पूछे कि 5 वंशों के बारे में बताओ तो बोल दो जीजा का टकला साला, ठीक है। तो जीजा का टकला साला या गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, एक बार में आ जाएगा। जीजा का कैसा साला? टकला साला। जीजा का कैसा टकला साला, जीजा का टकला साला, ठीक है। तो यही थी, ये टाइमलाइन है, ठीक है। तो ये क्या है? टाइमलाइन, ठीक है। तो ये सोचो कि यूपीएससी तक में काम आता है भाई ये, ठीक है। तो ये आपको बता दे रहा हूं मैं कि ये इतना जरूरी है ना, कि बहुत जरूरी है यार, ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही आपको ना ये सोचो पुलिस तक POLIC पुलिस तक की नौकरी दिलाएगा यार। ये इतिहास है, कहीं खराब नहीं होना यार। बंदे बोलते हैं ना इस वाले पेपर में आएगा क्या, उस वाले पेपर में आएगा। अरे भैया, भारत का इतिहास कहीं बदल थोड़ी जाएगा। पुलिस वाले को अलग पढ़ाएंगे, आर्मी वाले को अलग पढ़ाएंगे क्या? नहीं, इतिहास भारत का इतिहास ही है। बड़े पेपरों में ज्यादा चीजें पूछते हैं, कम पेपरों में कम चीज पूछते हैं, बस ये बात है, ठीक है। छोटे पेपरों में अब दिल्ली पुलिस का देना है आपको, SSC GD का देना है तो हल्की आएगी, इसमें ऊपर से आएगा। लेकिन जैसे ये जो मैंने लिखा है ना, ये सब आएगा। लेकिन अगर आपको ऊपर लेवल का पेपर दे, CGL या UPSC का प्रीलिम्स देना है, तो इससे और डीप में पढ़ोगे। और अगर आपको UPSC का मेंस देना है, या PCS देना है, DM SDM बनना है, IAS बनना है, तो भाई इतनी गहराई में पढ़ना पड़ेगा ना कि बोर्ड पर लिखने की जगह नहीं मिलेगी। 2-2 घंटे में तो बस समझ आएगा आपको, फिर आप खुद भी पढ़ना पड़े, बहुत मेहनत लगती है भाई। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कल से अब हम चालू करेंगे, कल का टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हड़प्पा, इंट्रो तो दे दिया, कल दोबारा से दे दूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज है ना एक लाइक कर देना, लाइक ना करो तो किसी को शेयर कर देना प्लीज यार। और कमेंट में बता देना मेरी क्या गलती है, हाँ बताना जरूरी है। आपको जो अच्छा लगे ना कि भैया ऐसे पढ़ाओ या सर जी ऐसे पढ़ाओ, तो मैं वैसे कोशिश करूंगा पढ़ाने की। समझ आ रहा है? बस आपका जिम्मेदारी क्या है, आप बताओ कि कमेंट में हाँ मेरे को ये सही लगा या मेरे को ये दिक्कत आई, आप बता दो, मैं कमेंट में आंसर दूंगा, ठीक है। जय हिंद, टाटा, आपकी नौकरी लगे, धन्यवाद। घर वाले खुशी से रहे, धन्यवाद, बाय।